हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास से। वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। वहां से क्या अपडेट दे सकते हैं कुमार, बताएं। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको वो स्थिति अब और भी क्लियर धीरे धीरे होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के और भी यहाँ पे जवान पहुँचते जा रहे हैं और सेना के अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। तो लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ शुरू हो रहा है। अभी ऑफिशियल्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाह रहा हूँ। और ये तस्वीर बार बार इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कुछ अनहोनी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट की जा रही है और अभी से थोड़ी देर पहले ऐसा लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य आया है। हालांकि उसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन 5 मिनट पहले की बात है कि कोई सदस्य इनके घर पे आया था। इसके अलावा इनके गांव से भी, जो पौड़ी उत्तराखंड में ये रहने वाले हैं, वहां से भी बताया जा रहा है कि लोग फ़ोन कर रहे हैं और इनके कुशल क्षेम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से मैं फिर बताना चाहूँगा, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इतना बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के साथ उस चॉपर में ये थे जो चॉपर क्रैश किया है, MI जो एयरफोर्स का चॉपर है। और उसके बाद की जो स्थिति है वो स्थिति बार बार हम अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, वीवीआईपी इलाका है, लुटियंस बंगलो जोन का इलाका है। और इस इलाके में ये आप जो देखिए जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और सेना के जवान और सब लोग जो है यहाँ पे फिलहाल कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया गया है, हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है और इस पूरे इलाके को एक तरीके से खाली करा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की भी खबरें आती है उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे तरह का मूवमेंट होगा। संभव है बड़े नेता भी आएँ या संभव है सेना के और भी बड़े अधिकारी आएँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। ऑफिशियल मैं बार बार कह रहा हूँ, आधिकारिक रूप से किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिवाय इस बात के कि प्लेन क्रैश हुआ है और उस प्लेन में बिपिन रावत मौजूद थे। बिल्कुल। इसके अलावा प्रोग्राम को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है कुमार, क्योंकि ये जानकारी सामने आई कि वेलिंगटन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत निकले थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का जो कॉलेज है वहां पर उनका लेक्चर होना था और उसके बाद फिर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था। लेकिन घने जंगल में ये भीषण हादसा हो जाता है और उसके बाद ये दुखद खबर हमारे पास आती है। प्रोग्राम को लेकर और कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, वेलिंगटन की जहाँ तक बात है तो उससे उनका पुराना रिश्ता भी रहा है और नेशनल डिफेंस एकेडमी, वेलिंगटन कॉलेज, इन सभी जगहों से उनके करियर में जो है 4 चांद लगा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे एक लेक्चर के लिए वो वहाँ गए हुए थे और पत्नी के साथ गए हुए थे। और बताया ये जा रहा है कि उस चॉपर में तकरीबन टोटल क्रू मेंबर के साथ जो है 14 लोग सवार थे। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नाम भी जाहिर किए गए हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो लोग उसमें सवार थे। और उसके बाद उनके लौटने का कार्यक्रम था तो ऊटी के आसपास ये घटना हुई है। बताया ये जा रहा है कि आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से, सबकी तरफ से जो है ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन वगैरह सब कुछ जारी है। लेकिन ये देखिए, ये जितेंद्र सिंह का जो काफिला है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो मैं आता हूँ कुमार आपके पास आता हूँ। पूरे हालात की जानकारी ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, फिलहाल घटनास्थल नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, क्योंकि प्लान ये बन रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कोयम्बटूर के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि वहां मौजूद तमाम अधिकारियों से पूरे हालात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं और वो फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना नहीं होंगे, घटनास्थल नहीं जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको यह भी बताया कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि डीजीपी फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे, वहां पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिली। और घायलों को इलाज के लिए वेलिंगटन बेस पहुंचाया जा चुका है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी इलाज जारी है वेलिंगटन हॉस्पिटल में। ये सारी जानकारी इस वक्त हमारे पास है, लेकिन इससे आगे क्या, ये सवाल जो है ये हर किसी को इस वक्त परेशान कर रहा है और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। रक्षा मंत्री आला अधिकारियों के साथ इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं, पूरे हालात की जानकारी ले रहे हैं और मुमकिन है कि सारे हालात की जानकारी लेने के बाद उनकी तरफ से बयान जारी किया जाए। कुमार कुंदन, इस बीच हम ये देख रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर का सुरक्षा घेरा
लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसमें इजाफा किया जा रहा है। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए हमारे दर्शकों को तो। निश्चित रूप से मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से उनके घर का जो है वो सुरक्षा घेरा किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। और ये जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था, जिस इलाके की, जिस जगह पे उनका घर है, ये पहले से ही जो है वो हाइपर सिक्योरिटी जोन में जो है ये आता है पूरा इलाका। और इस इलाके की अगर बात करें तो बगल में ही सेना भवन है और उसके बाद से पार्लियामेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सेना भवन का बगल में बस स्टॉप भी है। और ये देखिए दूसरी तरफ जो है वो सेना के जो स्टाफ है वो बार बार आ रहे हैं अलग अलग। अभी से हम तकरीबन पिछले 1 घंटे से इसी जगह पे हैं और यह दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे अचानक से आर्मी की गतिविधि बढ़ रही है। हालांकि अगर हम इस घर की बात करें तो ये पहले से ही काफ़ी सिक्योर जोन में है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जिस तरह से तैनाती हो रही है, दिल्ली पुलिस के जिस तरह से जवान आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, वह किसी अच्छे संकेत को नहीं दे रही है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि ऐसी कोई खबर आई है जिसको लेकर अचानक से प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पे तेज हो गया है। और अभी जो भी लोग आ रहे हैं वो ऑफिशियल आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सेना के ऑफिसर आए थे। हमें ये भी जानकारी मिली कि आईबी के भी शायद कुछ लोग अंदर गए हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि एजेंसीज काफ़ी यहाँ पे पहुँच रही हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल लोगों की बात है तो अभी तक किसी पॉलिटिकल लोगों का मूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ, घर के कुछ सदस्यों की बात कर सकते हैं कि हमने गाड़ी में देखा एक जो वृद्ध महिला थी वो गई हैं। हालांकि वो कौन है क्या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इतना हमें ज़रूर जानकारी मिली है कि उनके गांव से जो पौड़ी से कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे उनके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से हर कोई जो कोई भी उनसे जुड़ा हुआ है वह उनके कुशल क्षेम जानना चाहता है। वह उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि क्या स्थिति है, उनकी पत्नी की क्या स्थिति है, यह सब कुछ जानना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, आप तमाम जानकारियां दीजिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।